नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सब सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि मित्रों आप वीडियो के टाइटल को देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बात करने जा रहे हैं। तो मित्रों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में मनुष्य के लिए उस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए जिस प्रकार से उसका समाज में सम्मान बना रहे। यदि मनुष्य का सामाजिक स्तर पर सम्मान गिर जाता है तो उसका जीवन उसे अपमानजनक लगता है, क्योंकि जब समाज में उसका सम्मान नहीं रहता तो उसका जीवन एक नरक के समान हो जाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति समाज में सम्मानित जीवन जीना चाहता है और सफलता प्राप्त करना चाहता है। तो मित्रों, आज हम आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियां कि यदि आपको सफलता चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। तो आज हम समाज के वो आचार्य चाणक्य की जो कुछ नीतियां हैं उनको माध्यम से बताने जा रहे हैं कि यदि आपको समाज में सम्मान और सफलता चाहिए तो ये कुछ ऐसी 5 बातें हैं जो हमें अपने रिश्तेदारों से भी छुपा कर के रखनी चाहिए। तो मित्रों, आचार्य चाणक्य की नीतियां आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी की सदियां पहले थी। अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है तो उसके अपने रिश्तेदार और करीबी लोग उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। और मित्रों, ये कड़वा सच है कि समाज में हर कोई आपकी तरक्की देख करके खुश नहीं होता। अच्छा, तो अब आपके अपने ही आपके कार्य में बाधाएं डालते हैं। तो चाणक्य नीति के अनुसार सफलता हासिल करना जितना कठिन है, उस सफलता को सुरक्षित रखना और ईर्ष्यालु लोगों से खुद को बचाना उससे भी ज़्यादा कठिन है। तरक्की से जलने वाले लोगों को कैसे संभालना है और अपनी प्रगति को कैसे बरकरार रखना है, इसके लिए चाणक्य ने कुछ बेहद प्रभावशाली नियम बताए हैं। मित्रों, तो आज के लेख में हम उन 5 गुप्त नियमों के बारे में यहाँ विस्तार से चर्चा करेंगे जिनका पालन करके आप न केवल अपने शत्रुओं और ईर्ष्यालु रिश्तेदारों को मात दे सकते हैं बल्कि आप अपनी सफलता के ग्राफ को और भी ऊंचा ले आ सकते हैं। इन नियमों को अपना करके आप अपने जीवन में शांति, सफलता, समृद्धि सुनिश्चित कर सकते हैं। मित्रों, रिश्तेदारों को अपनी तरक्की से जलाने के 5 गुप्त नियम मित्रों क्या क्या है। आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक चाणक्य नीति से में जीवन के हर पहलू पर प्रकाश डाला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर एक सफल व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, खास करके उन लोगों से जो मीठी बातें करते हैं लेकिन मन में ईर्ष्या का भाव रखते हैं। रिश्तेदारों की जलन से बचने के लिए उन्हें अनुशासन और गोपनीयता को सबसे बड़ा हथियार बताया है। मित्रों, इन नियमों को जो पालन करते हैं वह तरक्की खुद ब खुद जलने वालों लोगों के लिए एक जवाब बन जाती है। मित्रों, क्योंकि हमें हमेशा अपने कार्य को एक नियम के तौर पर अपने जीवन को व्यवस्थित नियम करना चाहिए। अपनी योजनाओं को, अपने व्यवहार को हमेशा एक व्यवस्थित तरीके से अपनाना चाहिए। तो आज हम इसी कड़ी में उन 5 नियमों के बारे में यहाँ पर बताने जा रहे हैं। तो मित्रों, पहला नियम है कि अपनी योजना को गुप्त रखें। मित्रों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब तक आपका काम पूरा न हो जाए तब तक उसकी चर्चा किसी से भी ना करें। गुप्त योजना को प्रकट करने से ईर्ष्यालु रिश्तेदार उसमें बाधा डाल सकते हैं। अक्सर लोग आपकी खुशी में भविष्य के प्रोजेक्ट के बारे में बता देते हैं। जो लोग अपनी खुशी यानी जो भविष्य की जो आप योजना बनाते हैं उसे खुशी में लोगों को बता देते हैं, रिश्तेदारों को बता देते हैं, मित्रों को बता देते हैं। इससे जो नकारात्मक ऊर्जा वाले व्यक्ति हैं, जो आपसे जलन रखते हैं, ऐसे व्यक्ति आपके कार्य में बाधाएं डालने का काम करना शुरू कर देते हैं। इससे आपकी जो अगली जो तरक्की की जो उन्नति की जो रास्ते हैं वो बाधित होते हैं। इसलिए मित्रों, अपनी अगली जो चलने वाली चाल है, जो अपनी नियमावली है,
अपनी जो कार्य योजना है उन्हें हमेशा गुप्त रखना चाहिए। और उसके पश्चात जब आप कार्य में सफल हो जाएंगे तो आपके लिए किसी को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, आपकी सफलता स्वयं ही शोर मचा देगी। तो मित्रों, दूसरा नियम है कि अपनी कमजोरी कभी किसी को न बताएं। मित्रों, रिश्तेदार अक्सर आपकी मित्र रिश्तेदार वह आपकी कमजोरी जानने की कोशिश करते हैं ताकि सही समय पर उस पर वार कर सकें। यानी मित्रों, जो अपना सगे से सगा रिश्तेदार है वह भी यदि उसे आपकी कमजोरी के बारे में पता चल जाता है और हम अपना समझ करके उन्हें बता देते हैं, लेकिन पता नहीं जीवन के उस दौर में कब हमारा उनके साथ संबंधों में खटास आ जाए, कब उनसे किसी बात पर मतभेद हो जाए, तो जो कल तक हमारे अपने थे वही हमारे शत्रु हो जाते हैं। और उन्हें जब हमारी कमजोरी के बारे में पता होता है तो वह हम हमारे जीवन में हमारे मतलब उसमें तरक्की में वही लोग बाधा बन जाते हैं। इसलिए अपनी कमजोरी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। जैसे कि यदि आपके पास कोई समस्या है और उसे आप सार्वजनिक करते हैं, और यदि जब सार्वजनिक करते हैं और किसी बात पर वह, आज के ज़माने में ये भी पता नहीं चलता है कि कब कौन हमसे ईर्ष्या मान रहा है या किस वजह से ईर्ष्या मान रहा है, और अक्सर करके हमारे अधिक शत्रु वही हैं जिनसे कोई हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन वो हमारी तरक्की को देख करके जलते हैं। तो मित्रों, हमारी समस्या जब उन लोगों के लिए पता चलती है तो वह उस समस्या को सुलझाने के बजाय और मीठी मीठी बातें करते हुए उलझाने का काम करते हैं। इसलिए मित्रों, ईर्ष्यालु लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाकर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। इसलिए हमें अपनी कमजोरी को कभी भी किसी के लिए नहीं बताना चाहिए। हमेशा हमें आत्मविश्वास से भरे रहना चाहिए। जब तक लोगों को हमारी कमजोरी का पता नहीं होगा वो हमारी सफलता की गति को रोकने का साहस नहीं कर पाएंगे, वह हमारे मार्ग में बाधा नहीं बन पाएंगे। मित्रों, नंबर 3, अपनी सफलता का दिखावा न करें। दिखावा करना ईर्ष्या की आग में घी डालने का काम होता है। चाणक्य नीति के अनुसार सारा जीवन उच्च विचार का पालन करने वाले लोग बहुत मतलब सब अधिक सफल होते हैं, क्योंकि इनसे लोग जलन कम रखते हैं। क्योंकि जब आप अधिक दिखावा करेंगे तो आपके अपने ही रिश्तेदार आपके खिलाफ साजिश रचना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके जो ऐश्वर्य का जो आप प्रदर्शन कर रहे हैं उससे आपके केवल शत्रुओं की संख्या बढ़ती है। इसलिए आपको सारा जीवन उच्च विचार रहना चाहिए। आपको अपनी सफलता का दिखावा न करते हुए, अपने ऐश्वर्य का दिखावा न करते हुए सारा जीवन जीना चाहिए, क्योंकि इससे आपको कोई लाभ तो होगा नहीं, लेकिन आपके शत्रुओं की संख्या में इजाफा जरूर हो जाएगा। मित्रों, नंबर 4, मीठी छुरी वाले लोगों से सावधान। कुछ रिश्तेदार, कुछ मित्र ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही मीठे होते हैं लेकिन पीठ पीछे बुराई करते हैं। चाणक्य ने इन लोगों के लिए विष का भरा हुआ घड़े के समान कहा है, क्योंकि ऐसा घड़ा जिसके ऊपर दूध, यानी जो कि दूध भरने के लिए बर्तन होता है, यानी बहुत सुंदर घड़ा ऊपर से है लेकिन उसके अंदर दूध की जगह पर जहर भरा हुआ होता है। मित्रों, ऐसे लोगों की पहचान करना बहुत जरूरी है। उनकी अत्यधिक प्रशंसा से आप भ्रमित न हो। सच्चे हितैषी और ईर्ष्यालु व्यक्ति के बीच का अंतर जरूर समझें। मित्रों, ऐसा है, जो शत्रु होते हैं उनके लिए तो हम पहचान लेते हैं, लेकिन जो मित्र के रूप में छुपे हुए शत्रु होते हैं उनको पहचानना बहुत कठिन हो जाता है। और ऐसे व्यक्तियों की बातों में हम झांसे में आकर के और उनके लिए अपनी सारी छोटी मोटी बातें बता देते हैं, और ऐसे लोग हमारी कमजोरियों का फ़ायदा उठाते हुए हमको नुकसान पहुंचा जाते हैं। मित्रों, अब जो लोग आपकी छोटी सी सफलता पर भी हद से ज़्यादा तारीफ करें तो उन लोगों पर आपको कड़ी नज़र रखना चाहिए। अक्सर तरक्की से जलने वाले लोग सबसे ज़्यादा चापलूसी करते हैं। तो मित्रों, और ऐसे लोगों के बताए गए सुझाए गए नियमों पर, सुझाई गई बातों पर भी जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों की सुझाई गई बातें आपको मीठी लगने वाली होती हैं, लेकिन उनका परिणाम, दूरगामी जो परिणाम होता है, बहुत ही भयंकर कष्टकारी होता है। इसलिए ऐसे लोगों की बातों पर हमें विश्वास करने से पहले उनको जानना जरूरी है, उसके पश्चात ही उनकी बातों को माना जाए। मित्रों, नंबर 5, अपनी प्रगति को ही जवाब बनाएं। चाणक्य का मानना है कि ईर्ष्या करने वालों को कभी अपशब्द कहना समय की बर्बादी है। इससे सिर्फ और सिर्फ आपके उलझने के बजाय और कुछ नहीं मिलेगा, और उलझने का मतलब है
कि आपकी सफलता में ब्रेक लगना। इसलिए आप छोटी मोटी बातों को और जो ईर्ष्या करने वाले लोग हैं उनकी बातों को देखते हुए, उनकी गतिविधियों को एक तरह से नज़रअंदाज करते हुए आपको निरंतर अपने पथ पर बढ़ना चाहिए और आप अपनी कार्य क्षमता को इतना अधिक बढ़ा दें कि वो लोग जो आपके कार्यों में आपके लिए रोकने का प्रयत्न कर रहे थे वो कोसों पीछे छूट जाएं। आपकी निरंतर तरक्की ही उन लोगों को सबसे बड़ा दंड होती है। और क्योंकि जो लोग आपको असफल देखना चाहते थे वह आपकी सफलता के आगे जब उनकी साजिश विफल हो जाती है तो वह स्वयं ही अब भावनात्मक रूप से गिर जाते हैं और वह अपना सर उठाने में असफल हो जाते हैं। मित्रों, जैसे जैसे आप नई ऊंचाइयों को छूते हैं तो जलने वाले लोग खुद ही हीन भावना का शिकार होकर के आपके सामने झुक जाते हैं। तो मित्रों, आप अपनी ऊर्जा को उनके प्रतिशोध में लगाने की बजाय अपनी प्रगति में लगाएं। आप उनकी जहाँ तक हो सके आप उन लोगों की जो छोटी मोटी जो उलझनें हैं जो आपको उलझाने का काम कर रहे हैं उनकी बातों को समझते हुए, सुनते हुए, दूरगामी परिणाम को देखते हुए, उन उलझनों से बचते हुए अपनी सारी ताकत अपनी प्रगति में लगा दें। और जब आप सफलता प्राप्त कर लेंगे तो जो लोग आपके रास्ते में बाधाएं अटका रहे थे वह लोग हीन भावना से और ग्रस्त होते हुए, क्योंकि आप सफल तो हो गए, फिर वही लोग आपसे मीठी मीठी बातें करना शुरू कर देंगे और आपकी एक तरह से शरण में आ जाएंगे। तो मित्रों, सफल जीवन जीने के लिए तो आप महत्वपूर्ण कुछ उपाय, इन 5 उपायों के साथ ही, जैसे कि है कभी भी अपने पारिवारिक झगड़ों को बाहरी लोगों को न बताएं, धन के निवेश और कुल संपत्ति का ब्यौरा गुप्त रखें, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों से के साथ कभी साझेदारी का व्यापार न करें, समय को बर्बाद होने से बचाएं तथा दूसरों से अलग होकर अलग सफलता बनाना जरूरी है। तो मित्रों, अपने वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि कभी कभी कड़वे बोल से हमारे अपने भी दुश्मन हो जाते हैं। तो मित्रों, ऐसी बातें अपने जीवन में निरंतर अपनाएं तथा जो चाणक्य की बताई गई जो 5 मुख्य बातें हैं इनको एक नियम के तौर पर कभी भी अपने सगे रिश्तेदारों के साथ भी न बताएं, ताकि आपकी सफलता में कोई बाधा उत्पन्न न हो सके। तो मित्रों, सफल जीवन जीने के लिए हमें ये बातें चाणक्य ने जो बताई है गांठ बांध लेनी चाहिए। मित्रों, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी जो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी तथा यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मित्रों, यदि हमारे द्वारा जो बताई गई जानकारी से यदि आपको कुछ लाभ मिलता है तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार साथियों।